अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। मेरी गारंटी है कि तुम आने वाले इन कुछ दिनों में ऐसे पढ़ते हो ना, तो बोर्ड्स में तुम एक अच्छी खासी परसेंटेज लेकर आओगे। ज्यादा नहीं, तुम्हें बस 5 दिन के लिए ये शेड्यूल फॉलो करना है। अब बस तुम्हें इस तरह से पढ़ना है। देखो यार, ये तुम्हारा लास्ट टाइम है। इसमें तुम्हें अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। कितने घंटे की सेल्फ स्टडी अब तुम्हें करनी है? सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि अब इन बचे हुए दिनों में तुम्हें किस तरह से पढ़ना है। कंप्लीट शेड्यूल और टाइम टेबल मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और बताने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो एज ए बड़ा भाई यार, देखो मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस टाइम या आगे तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना, वो तुम्हारे फ्यूचर को और ज्यादा स्ट्रांग बना रही होंगी। अब तुम्हारी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती होगी, डर लगता होगा, टेंशन होती होगी। तो ये सब एकदम नॉर्मल है, इसको तुम्हें ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यार, मैं टॉपर और एक बैक बेंचर दोनों तरह के बच्चों के साथ कांटेक्ट में हूँ, और वो भी तुम्हारी तरह ही सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। जिसका सिलेबस हो गया है उसका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिसका हाफ सिलेबस हुआ है उसका कंप्लीट सिलेबस अच्छे से नहीं हो पा रहा, और जिसका सिलेबस रिवीजन सब कुछ हो चुका है उसको चीजें याद नहीं रह पाती। वो स्टडी करता है और फिर भूल जाता है। तो मेन बात ये है कि यार, इस टाइम प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है, तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम बैठकर रोते रहो कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, या फिर तुम अपना एटीट्यूड चेंज करो और इन प्रॉब्लम्स को फेस करो और अपने आप को बोलो कि मुझसे लंबे टाइम तक नहीं बैठा जाता स्टडी करने के लिए, मैं बैठूंगा 10 घंटे 12 घंटे मैं पढ़ूंगा। अब जितने भी दिन बच रहे हैं अपने आप को चैलेंज दो। अब अगर तुम मेरे साथ रेडी हो तो कमेंट में अभी लिख दो कि मैं भैया फोड़ने वाला हूँ इस बार बोर्ड एग्जाम को। जितनी परसेंटेज तुम्हें चाहिए अपने कमेंट सेक्शन में लिख डालो अभी। तो इतना कर लेते हो ना, तो अब चलो तुम्हें टाइम टेबल बताता हूँ सबसे पहले। तो देखो यार, जैसे कि तुम्हें भी पता है तुम्हारे 5 मेन सब्जेक्ट हैं, तो इन पांचों को तुम्हें डेली 2-2 घंटे सेल्फ स्टडी के देने हैं, जो कि तुम्हारे 10 घंटे हो जाते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे करना है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। जो तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड लगता है ना सब्जेक्ट, उसे तुम मॉर्निंग में पढ़ना, और जो तुम्हारा सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, जो तुम्हें आता है, उसे तुम आफ्टरनून या फिर नाइट में पढ़ोगे। बिकॉज यार, मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, नहीं तो मैं तुम्हें कंप्लीट टाइम टेबल भी बनाकर दे देता। इस टाइम तो इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, इस टाइम इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो समझ गए ना। अब इसके बाद तुम्हें शेड्यूल बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले बात हम हिंदी की करेंगे। तो यार, अब हिंदी तुम्हें अपनी उठा लेनी चाहिए। अब तुम्हें हिंदी को पढ़ना कैसे अगले 5 दिन के लिए, तो यार डे 1 पर तुम हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर को पढ़ोगे, और उसके साथ साथ तुम राइटिंग स्किल भी करोगे। राइटिंग स्किल में तुम्हारे आते हैं पत्र, अनुच्छेद, ईमेल लेखन, विज्ञापन, ये सब चीजें तुम्हारी राइटिंग स्किल में आती हैं। और व्याकरण में भी तुम देख सकते हो ये सब चीजें तुम्हारी आती हैं। हिंदी ए के लिए ये है और हिंदी बी के लिए ये है तुम्हारी व्याकरण। तो डे 1 पर तुम सबसे पहले हिंदी व्याकरण और राइटिंग स्किल को कंप्लीट करोगे। इसके बाद डे 2 आता है तुम्हारा। डे 2 पर तुम जाओगे अपनी क्षितिज वाली बुक पर। अगर तुम्हारे पास हिंदी ए है तो तुम क्षितिज के चैप्टर्स को करोगे, और अगर तुम्हारे पास हिंदी बी है तो उसमें तुम स्पर्श वाले चैप्टर्स को करोगे। तो डे 2 पर तुम क्षितिज के गद्यखंड यानी प्रोज वाले चैप्टर्स को करोगे। इसके बाद आता है डे 3। तो डे 3 पर भी सेम तुम्हें क्षितिज के पोइट्री वाले चैप्टर्स करने हैं, जो तुम्हारे काव्य खंड होंगे। उसके जितने भी चैप्टर्स है ना, सबकी तुम्हें स्टोरी सुननी है अच्छे से, और फिर उनके पैराग्राफ्स को देखना है कि किस तरह से एग्जाम में आते हैं। पेपर्स अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, तो उन पेपर्स को भी तुम देख सकते हो और उसके बाद एनालाइज कर सकते हो। नहीं तो मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है, इस वीडियो को जाके देख लेना, अभी रिसेंटली अपलोड की है। इसमें मैंने तुम्हें कंप्लीट एनालिसिस बताया कि किस तरीके का तुम्हारा पेपर आता है, कितने मार्क्स के तुम्हारे कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद जाके वो वीडियो देख लेना। अब इसके बाद आते हैं डे 4 पर। तो डे 4 पर आती है तुम्हारी कृतिका वाली बुक। उसके तुम्हें सारे चैप्टर्स करने हैं, अगर तुम्हारे पास हिंदी ए है तो, और अगर हिंदी बी है तो उसमें तुम्हें संचयन वाली बुक के चैप्टर्स करने हैं। इसके बाद डे 5 आता है। डे 5 पर जो तुम्हारे चैप्टर्स बच गए हैं ना कृतिका के, उन चैप्टर्स को कर सकते हो। ऐसे ही संचयन के जो बच जाते हैं उनको कर सकते हो। और इस तरह से अगले 5 दिन में तुम अपनी हिंदी को बहुत तगड़े से फोड़ोगे। एग्जाम में तुम्हारे बहुत तगड़े मार्क्स आएंगे बस। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि तुम्हारा है इंग्लिश। तो इसे करने के लिए डे 1 पर यार तुम सबसे पहले ग्रामर करोगे। ग्रामर के अंदर तुम टेंसेस, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और तुम्हारा एक्टिव पैसिव, ये सब जितने भी टॉपिक है ना ग्रामर के, सभी को कंप्लीट करोगे अच्छे से। डे 1 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डे 2 पर तुम करोगे राइटिंग स्किल एंड अनसीन पैसेजेस। इनको करना सीखोगे तुम, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना। डे 3 आता है। डे 3 पर तुम करोगे प्रोज के ऑल चैप्टर्स। तो इंग्लिश की जो तुम्हारी बुक है उसमें प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं उन्हें सभी को निपटाना है तुम्हें डे 3 पर। इसके बाद डे 4 आता है। तो डे 4 पर तुम्हारी आती है पोइट्री। तो पोइट्री के जितने भी चैप्टर्स है एक दिन के अंदर निपटा दो। तो डे 5 आता है तुम्हारा। डे 5 पर तुम करोगे फुटप्रिंट विदाउट फीट।
इसमें तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को कर डालो। और किस तरीके का तुम्हारा पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं पता है तो मैंने ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीट एनालिसिस के साथ डाल रखी है, इस वीडियो को भी जाके देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से जाके देख लेना। अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हारी साइंस की। तो साइंस में यार तुम डे 1 से जो स्टार्ट करोगे वो होगे तुम्हारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके साथ में तुम करोगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और तीसरा चैप्टर जो करोगे तुम होगा लाइफ प्रोसेस। तो 3 चैप्टर तुम्हें एक दिन में करने हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो इम्पॉसिबल है, 3 चैप्टर्स को कैसे कर सकते हैं? तो यार कर सकते हो। अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तो इधर उधर तुम्हें नहीं भटकना है, जितनी जल्दी हो सके अब अपना सिलेबस को कंप्लीट करना ही करना है। तुम्हें नहीं समझ आता तो यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर यार तुम इनकी रिवीजन वीडियो देखो, 1 शॉट वीडियो देखो, थोड़ी छोटी देख लेना। और नहीं तो तुमने ये चैप्टर पहले पढ़े होंगे तो अच्छे से उनका रिवीजन करो बस। इसके बाद इसके डे 2 पर आते हैं। तो डे 2 पर तुम्हें करना है एसिड बेस एंड साल्ट, ह्यूमन आई और उसके साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डे 3 पर इसके बाद आते हैं हम मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम करेंगे, और इसके बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इन 3 चैप्टर्स को डे 3 पर तुम करोगे। अब आता है तुम्हारा डे 4। तो डे 4 पर तुम करोगे आवर एनवायरमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद आता है तुम्हारा हेरिडिटी। तो इन 3 चैप्टर्स को तुम डे 4 पर करने वाले हो। अब बचता है तुम्हारा डे 5। तो डे 5 पर तुम एक चैप्टर को निपटाओगे जो कि तुम्हारा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो साइंस को तुम इस तरह से कंप्लीट करोगे। इजी वे है ये तुम्हारा कंप्लीट करने के लिए। तो अच्छे से अब जो तुम्हें टाइम मिल रहा है उसमें फोड़ने की कोशिश करो, मतलब पूरा टाइम स्टडी को ही दो अब। और अगर तुम्हें रिवीजन के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो रिवीजन के लिए तुम्हें एक ऐसी बुक सजेस्ट करता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो तुम ले सकते हो ओसवाल बुक्स की लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक। इसमें तुम्हें साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और तुम्हारा मैथ्स, चारों सब्जेक्ट के लिए रिवीजन के लिए अच्छे से थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। तो तुम अगर रिवीजन करना चाहते हो तो इस बुक को मंगा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिकॉज अगर तुम मेरे लिंक से बाय करते हो तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। तो जाओ फिर जाके बाय कर लो। इसके बाद आता है तुम्हारा मैथ्स। तो यार मैथ्स में तुम डे 1 पर करोगे स्टैटिस्टिक्स, रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स चैप्टर। तो तीनों ही चैप्टर तुम्हारे बहुत ही हल्के हैं, डे 1 पर इसीलिए दिए मैंने। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 2। तो डे 2 पर तुम करोगे प्रोबेबिलिटी, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इन 3 चैप्टर्स को डे 2 पर करोगे तुम। ये कंप्लीट हो जाता है तो डे 3 पर तुम करोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जियोमेट्री चैप्टर। 3 चैप्टर कंप्लीट इसके बाद भी। और फिर डे 4 आता है तुम्हारा, इसमें करना है तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ट्राइंगल, और उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट डे बचता है तुम्हारा 5th डे, जिसमें तुम्हें करना है ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से तुम्हें पेयर बना बना के तुम्हें ये चैप्टर्स निपटाने हैं। और ये जो मैंने सीक्वेंस बताया ना, अगर तुम इसमें करते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाले हैं ये चैप्टर्स। अब तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है जो कि तुम्हारा है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में यार डे 1 पर तुम पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स निपटा दोगे। इसके बाद डे 2 आता है तो तुम्हारा डे 2 पर तुम जियोग्राफी के जितने भी चैप्टर है ना सभी को तुम अच्छे से कर लोगे। जब डे 2 कंप्लीट हो जाता है तो 3 पर तुम करोगे हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स और मैप वर्क। इतना कर लेते हो तो डे 4 पर तुम करोगे इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स जितने भी तुम्हारे आते हैं। और डे 5 पर तुम सभी चैप्टर्स का दोबारा से रिवीजन करोगे कि तुम क्या क्या चीजें भूल चुके हो। और करना कैसे है, मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो यार अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो इस बार बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे बहुत तगड़े मार्क्स आ रहे होंगे। तो जिस तरह से तुमने यहाँ डेडिकेशन दिखाया इसी तरह से अगले 5 दिन 6 दिन जितने भी तुम्हारे पास अब दिन बच रहे हैं ना सभी में इसी तरह से लगाना है। तो शेड्यूल कैसा लगा अभी कॉमेंट में बता दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुप और ट्यूशन ग्रुप में अभी शेयर कर दो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं हूं ना, ये वीडियोस तुम अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी तो इन वीडियोस को भी जाके देख लेना।